एक बार की बात है। गाजीपुर में एक ऋषि रहता था। गंगा नदी के किनारे वह अपनी छोटी सी कुटिया में रहते थे। बहुत से लोग उनसे मिलने के लिए उनके पास जाते थे। लोग प्रसाद खरीदकर उनका अभिवादन करते थे। एक दिन एक चोर वहां से गुजर रहा था। उसने ऋषि की कुटिया को देखा और कुछ देर तक उसे देखता रहा। उसने देखा वहाँ चांदी के बहुत से बर्तन थे और सभी उस कुटिया के एक कोने में एक छोटी सी जगह में रखे हुए थे। एक रात चोर खिड़की से छुपकर उसकी कुटिया में घुस गया और चांदी के बर्तन चुराकर अपने बैग में रखने लगा। ऋषि अपनी कुटिया के ठीक बाहर ध्यान कर रहे थे। जैसे ही चोर बर्तन चुरा रहा था उसने कुछ आवाज़ किया जिसे ऋषि ने सुना। फिर ऋषि ने अंदर आकर चोर को देखा। ऋषि को देखकर चोर बहुत डर गया और बर्तनों का बैग वहां छोड़कर चोर वहां से भागने लगा। फिर ऋषि तुरंत वो बैग लिया और चोर के पीछे पीछे भागने लगा। जल्दी ही ऋषि ने चोर को पकड़ लिया। चोर बहुत डर गया। फिर ऋषि ने उनसे कहा, क्यों भाग रहे हो? तुम डरते क्यों हो? अपना बैग पीछे छोड़ दिया है। ये लो, ये तुम्हारा बैग है। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ और दूंगा। ऋषि ने चोर को अपने साथ आने के लिए कहा और चोर को अपनी कुटिया में जो कुछ भी था उसे देकर घर भेज दिया। बरसों बाद स्वामी विवेकानंद जी एक तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे और उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा ठंड में रास्ते पर असहाय पड़ा हुआ है। यह देखकर स्वामी विवेकानंद जी ने अपना कंबल निकालकर उस असहाय व्यक्ति को दे दिया। आदमी ने स्वामी जी की ओर देखा और स्वामी जी को उस चोर और ऋषि की कहानी सुनाने लगा। उस आदमी ने कहानी सुनाते हुए कहा, क्या आप गाजीपुर के उस ऋषि बाबा के बारे में जानते हैं? मैं वह चोर हूँ। जिस दिन से ऋषि ने मुझे छुआ उसी दिन से मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया। मैंने चोरी करना छोड़ दिया है और मैंने अतीत में किए गए पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद जी सच्चे हिंदू, ऋषि की सच्ची भक्ति और उनके आसपास के लोगों पर उनका सकारात्मक प्रभाव के बारे में बताने के लिए इस कहानी को साझा किया है। अच्छी संगत में रहना और आध्यात्मिक जानने वाले किसी व्यक्ति से मिलना हमारे जीवन को सही दिशा दे सकता है।